बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू महबूब आलम व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अभी जी सुबह के तकरीबन 9:30 हो रहे हैं, तो मैं घर से निकला हूँ कोर्ट जाने के लिए। तो कोर्ट में इसलिए जा रहा हूँ कि जो फ्लैट में मैं रह रहा हूँ, इस फ्लैट का रेंट जो है मैं कोर्ट में जमा करवा रहा था, वो कैंसिलेशन के लिए जा रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है। मैं जी 2 दिन पहले जो है ना कोर्ट गया था, लेकिन वहाँ पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आई थी इसी कैंसिलेशन के सिलसिले में, क्योंकि मुझे ये जो फ्लैट छोड़ना है इसका रेंट मैं कोर्ट में पे कर रहा हूँ। तो मुझे वो निकलने से पहले वो किसी सूरत में भी मुझे कैंसिल करवाना पड़ेगा। अगर मैं ना कैंसिल करूँगा तो वो कोर्ट में यानी मेरे पे वो जैसे कहते हैं ना, वो बिल आता रहता है, वो बिल चढ़ता रहेगा मेरे सर। तो मुझे ये कैंसिल करवा के फिर आगे जाना पड़ेगा। तो इसी सिलसिले में मैं गया था, लेकिन नहीं काम हुआ। तो मेरी बिल्डिंग में ही एक बंगाली रहता है, तो वो बंगाली आज कोर्ट में गया हुआ है। तो मैंने वो कल बल्कि गया था, नहीं काम हुआ, तो मैंने उससे पूछा आज, तो कहता है कि कल नहीं हुआ था, आज मैं इसी सिलसिले में आया हुआ हूँ। लेकिन मैं एक बंदे का इंतज़ार कर रहा हूँ, अगर वो मेरा काम करवा दे तो असल में यहाँ पे कोर्ट के अंदर जितने भी चाय वाले या ऑफिस बॉय, जितने भी काम करने वाले हैं ना, इनके बहुत तल्लक होते हैं। और जितने भी हैं ना, वो सारे बंगाली हैं, बांग्लादेश से तल्लक रखते हैं। तो ये जो बंदा है, ये भी बांग्लादेश से है, इसका नाम आलम है। तो मैंने इसको कहा कि फिर मैं भी पेपर लेके आ जाऊँ। कहता है आप आ जाओ। तो देखते हैं कि आज काम हो पाता है या नहीं, क्योंकि आज डेट भी लास्ट है और हमें हर सूरत ये काम जो है ना वो आज करवाना होगा। ये जी कुवैत सिटी है। ये कुवैत सिटी के अंदर टावर है। ये जितने भी टावर आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ये कुवैत सिटी का सेंटर है। और कुवैत का जो मेन टावर है वो ये वाला है, ये वाला। अभी जी मैं पहुंच चुका हूँ सुकवतिया। तो सुकवतिया में इसके 6th फ्लोर पे जो है ना वो कोर्ट है। ये देखें, ये सारे एलिवेटर्स लगी हुई हैं। तो यहाँ से मैंने 6th फ्लोर पे जाना है, और यहाँ ये सारे पीछे मेरे पार्किंग है। तो सूक बतिया, सूक अरबी में जो है ना वो मार्केट को कहते हैं, तो बतिया इसका नाम है। वालों ने कहा कि जो पेपर आपको उन्होंने साइन करके दिया है ना, हमने उनको पेपर दिखाया था कि ये बिल्डिंग मालिक ने हमें पेपर साइन करके दिया, और मैंने भी साइन किया है। लेकिन बिल्डिंग मालिक ने खाली अपनी स्टैंप लगाई है, उसने अपनी इंफॉर्मेशन कुछ भी उसके ऊपर शेयर नहीं की। ये जी मैं काफ़ी अरसे के बाद यहाँ आया हूँ। तो ये देखो, इन्होंने इधर कुवैत मालिया सिटी में यहाँ पे ब्रिज बना दिया, वरना यहाँ पे इतना रश रहता था, रोड ब्लॉक रहती थी। तो अभी देखें कितना खूबसूरत इन्होंने ये ब्रिज बना दिया। मैं तो काफ़ी अरसे के बाद इधर आया, यहाँ पास आ चुका हूँ इस टावर के, जो मैंने पहले आपको दिखाया। इसको बुर्ज तहरीर कहते हैं। मेरी तरफ से जी आप सबको जुमा मुबारक। आज जुमा का दिन है, तो अभी मैं जुमे के लिए जा रहा हूँ। जुमे की नमाज़ पढ़ के उसके बाद मुझे जाना है अपना वही फ्लैट चेक करने जो लिया है। वहाँ पे रात उसने पेंट कर दिया था, लेकिन एक कोट हुआ है, एक कोट अभी बाकी है। तो मैंने उसको निशानदेही की थी कि ये जगह पे जो है ना दोबारा पेंट करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया था कि ब्रश से नहीं किया, खाली वो रोलर होता है, रोलर से उसने पेंट किया। लेकिन जहाँ पे कोने वगैरह या बोर्ड की साइडों पे, स्विच की साइडों पे जो है ना, वहाँ पे पुराना पेंट नज़र आ रहा था। तो बल्कि मैंने उसको कहा था कि टेप लगाना, उसने टेप लगाई नहीं है साइडों पे, ऐसे ही पेंट कर दिया। तो मैं क्या आया था कि ये जितने भी स्विच है ना, इनको साफ़ करना। तो अब जनाब मैं जुमा पढ़ के तो वहाँ चेक करने जाऊँगा, बल्कि बिल्कुल पास ही है। यहाँ पे साइड पे मस्जिद है, और वो सामने जो है ना, जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस गली का बिल्कुल लास्ट पे जाके रोड क्रॉस करना है तो बिल्डिंग है। ये देखें, ये बाहर बिछाए हुए हैं, तो इनको रोल करने के लिए ज़बरदस्त ये देखें कुछ इस तरह से जो है ना रोल करते हैं। अगर बारिश आए भी तो गिले नहीं होंगे। पहले जो है ना वो मैं 4 फ्लोर पे रहता था पहली बिल्डिंग में, तो अभी 5 फ्लोर पे मैं हूँ, और 4 फ्लोर पे यानी दूसरे लोग हैं। तो लिफ्ट भी बिल्कुल साफ़ सुथरी है, ये देखें, और बिल्डिंग भी साफ़ है। हाँ, ये भाईजान पेंट कर रहे हैं, तो पेंट वगैरह इधर मुकम्मल कर लिया इन्होंने। खलस
ये देखें वाइट पेंट किया। ये बाहर का दरवाज़ा मैं आपको दिखाता हूँ, ये बाहर का दरवाज़ा। और इसके बाद जनाब, अच्छा जी ये बंद कर देते हैं। उसके बाद जनाब यहाँ से आप देख लें कि हाल, और ये वाइट पेंट कर दिया, पेंट करके बाकी सफाई वगैरह इन्होंने जनाब कर दी है। और यहाँ से भी हाल के अंदर मैं आपको दिखाऊं, ये जनाब सेटेलाइट केबल भी है, फ़ोन केबल भी लगी हुई है अगर आपने फ़ोन लगवाना है। तो ये बालकोनी है, बालकोनी गंदी है, आप यूज़ कर सकते हैं, साफ़ करके कपड़े वगैरह हैंग कर सकते हैं। ये देखें ये बालकोनी है, ठीक है। और बालकोनी से खड़े होकर अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह, ठीक है। भाईजान ने यहाँ पे पेंट कर दिया, साफ़ सुथरा कर दिया। अभी 4 फ्लोर पे मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे दूसरे लोगों के लिए मैंने फ्लैट लिया। यहाँ से ये 5 नंबर, ये दूसरे लोग रहते हैं। यहाँ पे आप बाहर शूज़ वगैरह रख सकते हैं। ये सीढ़ियाँ, और इस फ्लोर के ऊपर 2 फ्लैट उधर हैं और 2 फ्लैट इधर हैं। एक्चुअली ये वाला दरवाज़ा जो है ना, इसी तरह यहाँ होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये थोड़ी सी जो जगह थी ना, ये भी फ्लैट को दे के तो थोड़ी जगह, यानी यहाँ पर आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं। ये एडवांटेज मिल गया इस फ्लैट में, जो मैं आपको अभी नीचे लेके जा रहा हूँ। ये सीढ़ियाँ, एक्चुअल जो है ना वो फ्लैट का दरवाज़ा वहाँ पर होना चाहिए था। उस फ्लैट का उन्होंने क्या किया, यहाँ से बंद करके तो यहाँ पे जनाब उन्होंने दरवाज़ा दे दिया। दरवाज़ा बंद है, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी चाबी उस क्लीनर के पास है। तो ये फ्लैट जी मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है। मैंने कुवैत में पहली दफ़ा इतनी सलामत उठाई है। मैं इतना घुमा हूँ कि मैं क्या बताऊँ। ज़्यादा मुझे एक ये चीज़ अच्छी लगी थी, यहाँ पे जो है ना लोकेशन बहुत खूबसूरत है, प्राइम लोकेशन आप समझ लें। लोकेशन इतनी कमाल है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो आप यहाँ पे रह के बोर नहीं हो सकते। मैं अक्सर वॉकिंग के लिए, शायद आपने मेरे व्लॉग देखे होंगे, मैं वॉक करने के लिए वहाँ से गाड़ी पे आया करता था यहाँ। तो अभी मुझे गाड़ी पे आने की ज़रूरत नहीं है। और बड़ी बात यह है कि इसी बिल्डिंग के दूसरी साइड पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी है पास ही। नाश्ता करो, लंच करो, डिनर करो, जैसे दिल है आप मतलब वहाँ से खाना अपना पसंदीदा ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और बस स्टॉप देखें, यहाँ पर बस स्टॉप है इधर से आने वालों का, और उस साइड पे ये देखें बस खड़ी हो गई है, और दूसरी साइड पे भी बस स्टॉप है। तो बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है। तो वो कहते हैं ना, देखा दुरुस्त आए, जो भी काम होता है ना वो अच्छे के लिए ही होता है। तो वहाँ से फ्लैट छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था, 15 साल गुजारे हैं तो, लेकिन अब अगर छोड़ना ही पड़ा है मजबूरी से, तो अच्छी लोकेशन और अच्छे बेनिफिट के साथ ही जो है ना ये फ्लैट मिल रहा है। तो मेरा था सीढ़ियाँ सिर्फ एक साइड पे हैं, इसको दोनों साइडों पे सीढ़ियाँ हैं। ये देखें इस साइड पे भी सीढ़ियाँ हैं, इसका मुझे नहीं पता था। इस साइड पे भी जनाब सीढ़ियाँ हैं। तो जगह बहुत ज़्यादा है। अगर आपको बाहर कोई सामान रखना है या इस्तेमाल करना है ना, तो बहुत जगह है। नीचे CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। ये इन्होंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिख के लगाई हुई है कि अगर गार्बेज आपने फेंकना है तो प्लास्टिक बैग में उसको बंद करके, तो फिर आपने यहाँ, मैं आपको दिखाता हूँ इस साइड पे, यहाँ आपने फेंकना, ठीक है। देखो लोगों ने बंद करके फेंके हुए हैं गार्बेज। और ये बच्चों की साइकिलें वगैरह हैं, ये बड़ों की साइकिल है। ये जी 15 नंबर फ्लैट है, और जो 5 नंबर पे है मेरे वाला वो 19 नंबर है। और यहाँ पर ये भी बिल्कुल फ्लैट सेम है। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, हाल के अंदर पहले से जो है ना, ये इन्होंने 2 पार्टीशन बनाई हुई हैं, मतलब हाल के अंदर 2 कमरे बनाए हुए हैं ये लकड़ी की पार्टीशन करके। लेकिन ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने किराएदारों को देना है। तो मेरी इस बंदे के साथ बात हुई है। ये देखें, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ जो है ना वो फिलिंग करेगा, इसको मैं एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। ये चीज़ को ये फिल करके फिर दोबारा से पेंट करेगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये सारी जो है ना ये फिलिंग होगी, ये वाली बिल्कुल ऐसे प्लेन हो जाएगी जैसे दीवार है। और वीकेंड पे देखें कितना रश है, यहाँ पे पार्किंग फुल है। मुझे तो किस्मत से पार्किंग मिल गई है। और ये देखें कितना रश है, हो। और ये देखें बाइक्स खड़ी हैं,
और इस साइड पे देखें बीच जो है ना वो सारा फुल भरा पड़ा है लोगों के साथ। इस साइड पे देखें मौसम बड़ा ज़बरदस्त है तो लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैं असल में मरीना मॉल इसलिए आया हूँ, मैं बल्कि खाना भी नहीं खाया, खाना मैं खाने जा रहा था तो मेरा दोस्त है शफीक जो मेरी ही फील्ड का उसका बिज़नेस है हैवी इक्विपमेंट का, तो वो आया हुआ है काफ़ी अरसे बाद। आज उसने फ़ोन किया। पहले मैं 2 माह 2.5 माह मैं पाकिस्तान रहने चला गया था तो आके भी उससे जो है ना अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई। ठंड जी बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो दोस्तों के साथ मैं यहाँ ऊपर बैठा था शीशे पे, तो अब वो चले गए हैं लेकिन वीडियो में नहीं आना चाह रहे थे वो, तो मैंने भी फिर जो है ना उनके साथ वीडियो नहीं बनाई। तो यहाँ पे थोड़ा इंतज़ार किया मैंने ना, कल एक ऑनलाइन ऑर्डर किया था, ये मैं अभी आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। लोग जनाब कैसे एंजॉय कर रहे हैं, ठंड को एंजॉय कर रहे हैं। जी वो चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ अनबॉक्सिंग करके। ये कल मैंने ना असल में फेसबुक पे देखा था तो इसका ना ऐड आ रहा था, तो ये मैंने देख के तो मैंने ऑर्डर किया। ये मुझे 3 दिनार का मिला। तो ये जनाब कुछ इस तरह है कि जैसे अभी मतलब ये गेयर है और ये साइड पे जिस पे आप बाजू रखते हैं, तो ये यहाँ पे मैंने ये कुछ इस तरीके से लगाया। अगर आप ऐसे करें तो ये नीचे इसके बेल्ट है ये वाली, इसको टाइट कर दिया और ये ऐसे करके बंद हो गया। लेकिन इसके अंदर जो टिश्यू बॉक्स है ना वो छोटा रखा जाएगा, बड़े वाला टिश्यू बॉक्स जो है ना वो नहीं आएगा। इसी के साइज़ का टिश्यू बॉक्स देखना पड़ेगा। और इसका अगर ये खोल लें तो इसके अंदर ऐसे आप पानी की बोतल रख सकते हैं, जैसे ये मैंने रखी है। अभी देखें जी, मैंने आपको जो पीछे दिखाई थी ना कि यहाँ पे सारी जो है ना फिलिंग होने वाली थी, तो यहाँ अभी उसने ये सारी फिलिंग कर दी है। अभी थोड़ा सा ना ये देखे गिल्ला है, मेरे हाथ को लग रहा, तो उसने बड़ी ज़बरदस्त फिलिंग करके तो पेंट कर दिया जनाब। ये देखें ये सारी फिलिंग कर दी है। आप जैसे देख रहे थे ना यहाँ ऐसा नहीं था, और यहाँ स्पेशली आपको पता है ये भी काफ़ी गंदी जगह लग रही थी, एटलीस्ट गंदा नहीं लग रहा। ये देखें ऊपर भी उसने सारा जो है ना सारा बंद कर दिया। ये देखें ये कहीं भी आपको जो है ना वो सुराख नज़र नहीं आएगा। अभी देखें बाहर से आए तो कहीं पे होल नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल प्लेन दीवार बन गई है। स्लाइडिंग वाले दोनों डोर हैं, ठीक है। अब स्लाइड करके ये दोनों बंद कर दिए हैं। ये तुर्किश लेबन बन रही है, इसको हम लस्सी कहते हैं। ये लस्सी बन रही है, ऊपर मक्खन आया हुआ मैं घर जाते हुए जमिया से सुबह के लिए ब्रेड, क्योंकि 2 दिन से ब्रेड ख़त्म हो गई थी और शेव करनी थी। शेव के लिए मेरे पास जो है ना वो जिलेट ब्लू 2 पड़ा हुआ है, उससे जो है ना शेव ठीक नहीं होती, तो मैंने वो शेविंग रेजर लिए हैं। तो बाकी जी बस यही है आज का व्लॉग। मुझे लगता है काफ़ी लंबा हो चुका है तो एंड करना चाहिए। तो बाकी मुझे कहना ये था कि जो पिछला व्लॉग है उसमें माशाल्लाह आपने इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो में एक दिन में इतना प्यार दिया। तो मज़ीद आपके इस प्यार की मैं तवक्को रखता हूँ, तो प्लीज़ ऐसे ही प्यार देते रहिए। तो कल इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में, इस व्लॉग के अगले व्लॉग में मैं इंशाल्लाह आपको सरप्राइज़ दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, सरप्राइज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।